हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, जो कि दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस ऑफ मीनिंग, क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार 5 तरह के होते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर जो वाक्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसके आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक फिनाइट वर्ब हो, एक फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? फिनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने टेंस और पर्सन के अनुसार, जो अपने टेंस और अपने पर्सन के अनुसार बदल जाए, उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। एब्यूजिंग हिज नेबर, अपने पड़ोसी को गाली देते हुए, मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। तो यहाँ पर आई सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम इसका आई सी कर दें, यदि हम इसका आई सी, मैं देखता हूँ रमेश, मैं रमेश को देखता हूँ, यहाँ पर हम सा का लिख दें सी, सी अगर हम इसका लिख दें तो ये अपने टेंस के अनुसार बदल जाएगी वर्ब। यहाँ सा है, पास्ट में सा है, प्रेजेंट में सी हो जाएगी। ये फिनाइट वर्ब हुई जो अपने टेंस और पर्सन के अनुसार बदल जाए, उसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फिनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने टेंस और पर्सन के अनुसार नहीं बदलती है, जैसा कि एब्यूजिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप अगर आई सी रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर करते हैं तो एब्यूजिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो है इसी तरह से रहेगी। तो ये नॉन फिनाइट वर्ब हुई। नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। आने वाली वीडियो में मैं ये सब क्लास तुम्हें पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने राष्ट्र बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और व्यक्ति ने नगर बनाया। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है। ये एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, इसमें 2 क्लास हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास। और ये दोनों ही क्लास इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। नंबर 3 है इसका बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मैं पहले बता चुका हूँ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, ये कंजक्शन नहीं लेता। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी। यहाँ पर एक शर्त रखी जा रही है, इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो वी शैल स्टे एट होम, तो हम घर पर ठहरेंगे। इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको पढ़ने से पता चलता है ये अभी पूरा नहीं है वाक्य। वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ठहरेंगे। यदि हम इसको पढ़ते हैं तो ये पूरा है अपने आप में, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और इफ़ इट रेन्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ये पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और तीसरा, हम इसका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का तीसरा पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर।
क्रिया के आधार पर वाक्य दो तरह के होते हैं, एक एक्शन टाइप सेंटेंस और दूसरा नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस। एक्शन टाइप सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें क्रिया पाई जाती है, किसी काम का होना पाया जाता है। जैसा कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, यहाँ लिखने का काम हो रहा है। राम रन्स, राम दौड़ता है, राम दौड़ने का काम कर रहा है। दोनों ही सेंटेंस में कोई क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, तो ये एक्शन टाइप सेंटेंस हुए। नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस में केवल कथन बताया जाता है, स्टेटमेंट बताया जाता है, केवल कथन को बताया जाता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए इन्हें नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ अ फोन, वह एक फ़ोन है, यहाँ केवल अवस्था बताई जा रही है कि वह फ़ोन है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, तुम क्या हो, एक छात्र हो, केवल ये बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस हुए। दोस्तों, मैंने आज आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर वाक्य, और बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में फिर से दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। अब तक के लिए